Hello students, we will do features and functions of an operating system now. What are the functions of the operating system? Operating system की क्या क्या काम है? The first one is processor management. What is processor management firstly? What is processor actually? CPU आप काम करते हो. What is CPU? Central Processing Unit. ठीक है, तो वो हमारा एक प्रोसेसर है. Now what is processor management? Management of processor in multi-programming environment is only processor management. प्रोसेसर को मैनेज करना इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट. नाउ व्हाट इज मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट? सी, अगर हम एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं और एक ही हमारा प्रोसेसर है, देन इट इज़ वेरी इजी टू डू. एक ही प्रोसेसर है, वो उस प्रोग्राम को रन कर देगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आती है. इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, अभी मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल दी थी कि आपके 2-3 काम हैं, आपको 2-3 प्रोग्राम्स को रन करना है. आप विंडो मीडिया प्लेयर को रन कर रहे हो फॉर प्लेइंग द सॉन्ग. आपने गूगल क्रोम भी चलाया हुआ है फॉर डाउनलोडिंग वन वीडियो वन मूवी. फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन पे भी काम कर रहे हो और वर्ड पे भी साथ साथ काम कर रहे हो, अपना डॉक्यूमेंट भी टाइप कर रहे हो. तो इतने सारे काम हैं, तो उसको प्रोसेसर कैसे मैनेज करेगा? ये काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. ओके, तो रियल टाइम पे प्रोसेसर के साइकिल्स होते हैं. जो अपना वर्क करता है वो साइकिल्स में करता है. ओके, तो वो चलता है, एक साइकिल में एक काम करता है, दूसरे साइकिल में दूसरा काम करता है, या 3 साइकिल्स में एक काम करता है. इट इज़ अप टू ऑपरेटिंग सिस्टम कि कितने साइकिल्स मुझे एक काम को देने हैं. ठीक है, तो वो प्रोसेसेस में काम करता है रेदर देन इन एप्लीकेशंस. उनको कंट्रोल करता है, मैनेज करता है. जो जो आपके काम हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंट्रोल करता है. कि जो प्रोसेसर, हमारा सीपीयू ही सब कुछ काम करता है. सीपीयू के अंदर, सीपीयू हमारा एक तरह से कंप्यूटर का ब्रेन है. ठीक है, प्रोसेस उसने करना है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है कि प्रोसेसर अब इस एप्लीकेशन को काम करेगा, फिर इस एप्लीकेशन को काम करेगा, फिर इसको करेगा. तो रियल टाइम पे कैसे आपका प्रोसेसर काम करेगा वो कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? प्रोसेसर को मैनेज करना. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, द फंक्शन नेम इज नोन एज प्रोसेसर मैनेजमेंट. ओके, नेक्स्ट इज मेमोरी स्टोरेज और मेमोरी मैनेजमेंट. अब आपके पास मेमोरी होती है, इसमें हार्ड डिस्क होती है जो परमानेंट स्टोरेज के लिए होती है, एंड रैम, कैशे जो हमारी टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होती है. ठीक है, तो उसको भी मैनेज कौन करता है? मेमोरी स्टोरेज. अब अगर आप इतनी सारी एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो, हार्ड डिस्क में तो हम बाद में स्टोर करते हैं, लेकिन एट टाइम जो हमारा डेटा होता है, जैसे आप डॉक्यूमेंट पे टाइप कर रहे हो, अभी आपने सेव नहीं किया MS वर्ड का डॉक्यूमेंट, आपने 2 पेजेस टाइप कर लिए, तो वो एट अ टाइम किस में स्टोर होते हैं? आपके रैम में स्टोर होते हैं. राइट? अगर आपने सॉन्ग कोई प्लेलिस्ट बनाई है और अभी आप 10 सॉन्ग्स आपने प्लेलिस्ट में डाल दिया और उसको आपने प्ले करने में लगा दिया है, तो वो टेम्परेरी किस में स्टोर होता है? रैम में. अभी आपने वो प्लेलिस्ट को कोई नेम दे के हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं किया. सो ईच एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन रैम ऑन विच यू आर करंटली वर्किंग इफ यू हैव नॉट स्टोर्ड इट परमानेंटली. तो वो रैम आपकी जितनी भी है, अगर 1 GB रैम है, तो 1 GB किस किस को देगा? वो क्या क्या आप स्टोर करोगे 1 GB में? तो वो सारा कैसे, कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, घर में आपके पास 2 कबर्ड्स हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, तो एक कबर्ड ब्रदर को दिया, एक कबर्ड सिस्टर को दिया. तो मम्मा वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करते हैं हमेशा आपके बीच में. आप सिस्टर कभी ब्रदर के बीच में स्टोरेज यूज़ ना कर ले, या ब्रदर सिस्टर का स्टोरेज यूज़ ना कर ले, तो मम्मा देखते हैं. और अगर आप यूज़ करते हो तो आप मम्मा को कंप्लेंट करते हो, फिर मम्मा उसका सोल्यूशन निकालते हैं और आपको क्लियर करके देते हैं. राइट? तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है कि अगर आपकी 4-5 एप्लीकेशंस रन हो रही है, तो कोई भी एप्लीकेशन किसी और की स्टोरेज ना ले ले. ओके, हर एक को अपनी अपनी मेमोरी एलोकेट करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. राइट? नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट, जितनी भी फाइल्स हैं, जो आप फाइल्स बनाते हो, परमानेंट स्टोरेज उसको स्टोर करते हो, वो उसका डेटा जो है उसको प्रॉपर मैनेज करना, उसका रिकॉर्ड रखना. अगर आपने कुछ डिलीट किया है उसका रिकॉर्ड रखना, आपने कॉपी किया है, कहीं और जाके पेस्ट किया है, या अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो कोई डेटा, तो वो सारी फाइल्स को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. सो कंप्यूटर सिस्टम यूज अ लॉट ऑफ डेटा which is stored in your storage devices like hard disk. The operating system keep track of your creation. कब आपने बनाई, कब उसको डिलीट की, कब आपने ट्रांसफ़र की, कब कॉपी की, ये सारा रिकॉर्ड कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. यू कैन सी ऑल्सो इन योर एनी फोल्डर, आप फाइल्स इतनी सारी पड़ी होती है, आप देख सकते हो उस पर टाइम, डेट सब कुछ लिखा आता है. राइट?
तो वो सारा रिकॉर्ड करके कौन रखता है उसको? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइसेस जो हैं, अब डिवाइसेस कौन कौन से हैं? हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, उन सबको मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, राइट? अगर आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दी है तो आप किसके थ्रू देते हो? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हो, राइट? और अगर आपकी आउटपुट आपको प्रोसेस होके आती है तो वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आती है। लेकिन इनके बीच कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इन दोनों को मैनेज कर रहा है। इंस्ट्रक्शंस जाती हैं, फिर इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होके आउटपुट डिवाइस पे आती हैं, तो वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सारा हैंडल करता है। रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करवाता है सीपीयू से और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। अब आपका डेटा सारा सिक्योर रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें, कोई और अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना करे, तो वो जो सारी प्रोटेक्शन भी है आपके कंप्यूटर की, वो भी किसके थ्रू होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती है। सारे इसके रिसोर्सेज जो हैं वो अनऑथराइज्ड एक्सेस के थ्रू कोई इसको एक्सेस ना कर पाए, तो हु टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स? ऑपरेटिंग सिस्टम। एनफोर्समेंट ऑफ प्रायोरिटी सिस्टम। अब प्रायोरिटी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया 4 एप्लीकेशंस आप रन कर रहे हो, बट प्रायोरिटी किसकी है? डाउनलोडिंग की फर्स्ट प्रायोरिटी है, या ऑडियो की फर्स्ट प्रायोरिटी है, या पावर पॉइंट या डॉक्यूमेंट, जो भी आप 4 एप्लीकेशंस रन कर रहे हो, जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है सीपीयू सबसे पहले उसको फिनिश करे। तो ये कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है स्पेसिफिक ऑर्डर। काम जो आपने 4 एप्लीकेशंस दी हैं सीपीयू को, उसका स्पेसिफिक ऑर्डर क्या होना चाहिए? पहले कौन सी चीज़ आनी चाहिए, पहले कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए, वो कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो प्रायोरिटी आपकी है उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करवाता है। यू कैन गिव द प्रायोरिटी एंड यू कैन सी दैट ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर वही होता है उसका जो आपने प्रायोरिटी सेट की हो। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस बेटा, हम जो इंटरफेस यूज करते हैं वो होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेसेस, CUI and GUI. One is character user interface, another is GUI, graphical user interface. Character user interface में होती हैं कमांड्स, जैसे DOS, ब्लैक एंड वाइट, एक तो कलर्ड नहीं होता, आइकन्स नहीं होते, यूजर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होता। GUI यूजर फ्रेंडली, ओके, जो हम नॉर्मली अपनी विंडोज में यूज करते हैं, दैट इज GUI। तो यूजर इंटरफेस, हमें जो इंटरफेस हमारे बीच है, हमारे बीच और कंप्यूटर के बीच, वो विंडोज आती है, आइकन्स आते हैं, राइट? So that is graphical user interface. Okay, so operating system provides user interface which facilitates and structures the interaction between user, जो हम लोग हैं, and computer. इन दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन है वो प्रॉपर हो सके। चाहे कमांड्स के थ्रू आपने करनी है तो हम उसको CUI बेस्ड लेते हैं, अगर आपने आइकन्स के थ्रू करनी है, कलरफुल करनी है, तो हम कौन सा लेते हैं? GUI लेते हैं, राइट? नेक्स्ट इज जॉब कंट्रोल। द लास्ट वन इज जॉब कंट्रोल। जो हम जितनी भी उसको काम देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को करने के लिए, इट शुड बी इन प्रॉपर लैंग्वेज, इट शुड बी जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, इट शुड बी इन प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए उसके, यूजर जिसके साथ कम्युनिकेट कर सके। लाइक हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस भी हैं कंप्यूटर की, C++, जब हम प्रोग्राम्स बनाते हैं तो C++ या C में या जावा में, यू विल लर्न जावा ऑल्सो इन नेक्स्ट ईयर, तो वो हम उसी में लिखते हैं, सारी अपनी लैंग्वेज में सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वही फॉलो करते हैं। तो यूजिंग स्टैंडर्ड, प्रॉपर स्टैंडर्ड कमांड्स हमें यूज करनी पड़ती हैं, एंड दैट इज नोन एज जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। स्टैंडर्ड सेट ऑफ सिस्टम कमांड्स, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी लिख देंगे, हमें प्रॉपर कमांड्स यूज करनी पड़ती हैं अगर हम कोई भी कुछ कम्युनिकेशन करनी है, अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर हमें कुछ उससे काम लेना है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉपर लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, दैट इज जॉब कंट्रोल। ओके, सो गो थ्रू ऑल द फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।